राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम अमीर कब होते हैं और हम गरीब कब होते हैं? हमारी सोच ही अमीर होती है, हमारी सोच ही गरीब होती है। जब हमारे पास धन का अभाव होता है तब हमारे पास खुशियों का भंडार होता है। जब हमारे पास धन नहीं होता है तो प्रेम भी होता है, परिवार भी होता है, हर रिश्ते होते हैं। लेकिन हम पैसे को कमाने के लिए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि सारे रिश्ते हमारे पीछे छूटते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब धन आता है तब उस वक्त व्यक्ति सिर्फ अकेला रह जाता है। ना तो उसके साथ खुशियाँ होती हैं और ना ही उसके साथ परिवार होता है, ना ही उसके साथ कोई रिश्ता होता है। जीवन में वो मायने नहीं रखता है कि तुमने कमाया कितना, मायने रखता है कि तुमने पाया कितना, कितना तुम जीवन में खुश रहे या किसी को खुशी देने की तुमने कोशिश की। क्योंकि भगवान वही हमें देता है जो हम किसी को देते हैं। अगर हमने किसी को खुशी दी है तो कहीं ना कहीं हम भी खुशी होंगे। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो कहीं ना कहीं हम भी दुखी होंगे। तो गरीबी हमारे जब होती है तो हम बहुत अमीर होते हैं। उस समय हमें फॉर्मेलिटी वाली मुस्कान की ज़रूरत नहीं होती। हम खुल के हंसते हैं, खुल के जीते हैं और हम सभी का आदर करते हैं। वहीं अगर हमारे पास थोड़ा सा भी धन आ जाता है तो सबसे पहले हम किसी का निरादर करना शुरू कर देते हैं और अपनी ही हंसी धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। फिर अगर हम लोगों से मिलते हैं तो सिर्फ इसलिए हंसते हैं क्योंकि सामने वाले को दिखाना है। दिल से हंसना ही बंद हो जाता है हमारा, क्योंकि वो खुशी है ही नहीं। हमें 24 घंटे किसी न किसी रूप में चिंता ने घेरा हुआ है और चिंतित व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। खुश वही रहते हैं जिनको कल की चिंता ना हो। जैसे हमारे पास बहुत सारा धन होता है तो हमें कोई अगर चिंता नहीं है तो इसी बात की चिंता रहती है कि इसको संभाल के रखना है, ये चोरी ना हो जाए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हमसे जुड़ जाती हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्टि का कारण बन जाती हैं। हम संतुष्ट हो ही नहीं पाते हैं। संतुष्ट वही होता है जिसको ये डर ना हो कि हमारे पास खोने के लिए कुछ ना हो। और जब खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो व्यक्ति हर पल खुश रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मिलेगा खाएंगे, जहाँ मिलेगा रहेंगे, जो मिलेगा पहनेंगे। हमारे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। डर उसी को होता है, चिंता उसी को होती है जिसको पता है कि ये चीज़ हमारे पास कीमती है, कहीं खो ना जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब हमारे पास धन कम होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन धन बढ़ जाने के कारण हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ धन ही दिखाई देता है कि उसको बचाना है, उसको कमाना है और ये देखना है, वो देखना है। कई जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। जब हमारे पास धन का अभाव होता है तो हमें सिर्फ रिश्ते दिखाई देते हैं कि हमें हर रिश्ते में खुशी देखनी है। तो मुझे लगता है कि अगर भगवान थोड़ा सा भी कुछ देता है या कुछ करता है तो उसके साथ साथ अगर हम हर चीज़ को लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ी तो खुशी पा सकते हैं। हमें हमेशा हर किसी को लेके चलना चाहिए और सद्बुद्धि इसी से आती है कि हम थोड़ा बहुत किसी को कुछ करते रहें, अच्छा कार्य करते रहें, किसी की सेवा करते रहें। क्योंकि जब हम इन चीज़ों में लगे रहते हैं तो हमारा अभिमान कहीं ना कहीं नीचे रहता है। हमारा अभिमान बढ़ता ही जब है जब हम किसी का ना अच्छा सोचते हैं, ना हम अच्छा करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जो अपने बारे में सोचे वहाँ समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अभिमान ज़रूर है, क्योंकि जब अभिमान आता है तो इंसान को दूसरा इंसान दिखता ही नहीं। जब तक विनम्र होता है तब तक वो इंसान दिखता है। वो फिर सामने वाले को भी देखता है, सामने वाले की परेशानियों को भी देखता है। लेकिन अगर अभिमान आ जाए तो इंसान फिर सामने वाले को नहीं देखता है, ना ही उसके दिल की फीलिंग को समझता है। फिर उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब मुझे देखें, सब मुझे समझें, सब मुझे माने। ये अभिमान आ जाता है।
इसलिए कहा गया है कि अगर धन की प्राप्ति हो तो भगवान से जुड़े हुए कार्य भी करते रहने चाहिए। उससे बुद्धि निर्मल रहती है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, कार्य भी अच्छे होते हैं, धन भी अच्छी जगह जाता है और धन बढ़ता भी बहुत ज़्यादा है। जब हम थोड़ा सा भी खर्च करते हैं तो उसमें कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। भगवान ने कहा है ना कि तुम जो दोगे हमें, जो का मतलब हर चीज़, प्रेम हो, इज्जत हो, सम्मान हो, जो भी हमें तुम दोगे, धन हो, वो हम बढ़ा के देंगे तुम्हें। अगर अभिमान दिया तो अभिमान बढ़ा के देंगे, प्रेम दिया तो प्रेम बढ़ा के देंगे, धन दिया तो धन बढ़ा के देंगे। तो भगवान का स्वभाव है डबल से भी ज़्यादा करना। बस फ़र्क इतना है कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि हमें वो चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। फिर हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, इससे आगे हमें कुछ नहीं दिखता है। जीवन में अच्छा कार्य करने का जब भी मौका मिले, जहाँ पे भी मौका मिले, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्यों से ही हमारी प्रगति बढ़ती होती है। हमारे जीवन में रुकावटें जब भी आती हैं जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सबके बारे में सोचें, अच्छा रहेगा। और सबके बारे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ घर परिवार तक लिमिट रहें। हाँ, घर परिवार में ज़रूरत है तो वहाँ पे भी सोचें, लेकिन अगर हम किसी और को करते हैं तो वो धन हमारा सार्थक होता है। घर परिवार में करना तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं और करते हैं वो हमारी सेवा है। तो भगवान को सेवा भाव बहुत पसंद है। सेवा भाव करेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। कुछ मिले ना मिले, प्रेम तो मिलेगा भगवान का। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।